केजीएस पढ़ने जाते हैं, साइड में दाल में छौंका लगाता है तो जी से थोड़ा लाड टपकने लगता है। तो उसी तरह देखा कि आय हाय हाय है, बहुत सुंदरी है, तू तो मेरी होगी। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे सुंदरी महिला महारानी पद्मावती के बारे में कि क्या हुआ था। वो समय था 1303 ईस्वी का। उस समय में क्या हुआ था, एक जगह है राजस्थान में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और उनके महारानी पद्मावती का बहुत ही जोरों शोरों से चर्चा चल रहा था। एक दिन की बात है कि एक कवि अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक यह आवाज़ पहुंचाया कि भारत की सबसे सुंदरी महिला चित्तौड़ में रहती है। तो इनका तो था, नहीं कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जकरा पर नजर जाता था अलाउद्दीन खिलजी का, समझे वो इनका हो जाता था। लेकिन यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बहुत यह कहानी आगे तक गया। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुँचे तो वहाँ डायरेक्टली प्रस्ताव रखा गया कि हमें पद्मावती से मिलना है। लेकिन कहाँ खिलजी, कहाँ पद्मावती। तो ठीक है, जो हुआ हुआ, लेकिन इनको मिलाया नहीं गया। पहले होता था एक प्रतिबिंब के माध्यम से, तो इस कमरे से उस कमरे में भी दिखाया जा सकता था। तो एक प्रतिबिंब के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को महारानी पद्मावती का तस्वीर दिखाया गया। जैसे ही तस्वीर देखा, नहीं होता है कि गांव घर में भोजन बनता है, केजीएस पढ़ने जाते हैं, साइड में दाल में छौंका लगाता है तो जी से थोड़ा लाड टपकने लगता है। तो उसी तरह देखा कि आय हाय हाय है, बहुत सुंदरी है, तू तो मेरी होगी। तो ये सोच के चल दिया, लेकिन रहा नहीं गया। नहीं होता है, कोई पूछ लेता है तो रात में नींद नहीं होता है। इनको नींद नहीं आ रहा था, नहीं चैन नहीं नींद। तो एक समय की बात है, इन्होंने चित्तौड़ पे पूरा कब्जा कर लिया, यानी कि घेराबंदी कर दिया। लगभग यह घेराबंदी 6 महीनों तक रहा। लेकिन आगे क्या हुआ, कब तक, जब राजपूत घराने, वो जिनकी हम बात कर रहे हैं महारानी पद्मावती, वो राजपूत घराने से आती थी, राजा रतन सिंह की पत्नी थी। तो उन्होंने कहा कि कब तक हम अपने अंदर रहे, भोजन राशि, जो भोजन सामग्री था 6 मंथ का ही था, और 6 मंथ मान के घेरा कर दे तो खत्म भी होता। तो कहा अब खिलजी पद्मावती, महारानी पद्मावती को पाने के लिए या तो डायरेक्टली पद्मावती चल जाए आपके साथ, नहीं तो राजपूतों के लाश से, खून से गुजरना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ, युद्ध शुरू हुआ। लेकिन धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह का हत्या कर दिया। और जैसे ही हत्या किया, तो हत्या करने के कुछ देर बाद दौरा दौरा जिसे आ रहा था, तो उससे पहले ही रानी पद्मावती को, यानी कि महारानी पद्मावती को यह खबर कानों तक पहुंच गया उनके सेनाओं के माध्यम से कि राजा साहब अब दुनिया में नहीं रहे, खत्म। तो इन्होंने बहुत, कहा जाए तो बहुत विशाल अग्नि का वो कुंड जो होता है वो जलाए हुए थी कि यदि जीत जाते हैं हमारे पति, क्यों जलाए हुई थी, इसे कहेंगे जीत जाते हैं हमारे राजा रतन सिंह तो बल्ले बल्ले है, यदि नहीं जीतते हैं तो फिर इसी में कूद के जोहर कर लूंगी। जोहर का मतलब होता है कि जान दे दूंगी, सती हो जाऊंगी। वैसा ही हुआ, जैसे ही खिलजी पहुंचा तो उससे पहले ही महारानी पद्मावती जोहर कर चुकी थी। लेकिन यह जोहर साधारण नहीं था, पूरे भारत में इतिहास में यह चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि यह छोटा मोटा साधारण जोहर नहीं था। एक साथ करीब 16,000 महिलाओं ने जोहर की। और यह चित्तौड़ का जो अभियान था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो शुरू किया था, ये अभियान, एक इतिहासकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं, उनके अनुसार यह अभियान इधर उधर का नहीं था, यह सिर्फ महारानी पद्मावती को पाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही धोखे से राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी मार के, और दौड़ते दौड़ते भागते भागते, हाँ मेरी रानी पद्मावती, जैसे ही पास आए तो देखते हैं कहानी खत्म, द एंड। तो क्या करता, आखिर क्या करता अलाउद्दीन खिलजी, तो फिर वहां से भागते भागते इनके कक्ष, शयन कक्ष में जैसे ही पहुंचते हैं तो पद्मावती ने जोहर करने से पहले एक लेटर लिख दी थी
और ये देखिए केवल सुंदरी ही नहीं थी, सुंदरी के साथ, सुंदरता के साथ बुद्धिमान भी थी, बहुत बुद्धिमान थी। तो उन्होंने एक लेटर लिख दी थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि हमारे गुरु सर बतलाए थे, मुझे भी केजीएस के मंजू सर है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, कि ये शायरी बोले थे, ये बहुत ही अच्छा शायरी है कि वो लिखी थी कि मेरी सूरत किसी सूरत तू खिलजी पा नहीं सकता, कि मेरी सूरत किसी सूरत तू खिलजी पा नहीं सकता, ये भोजन है शेरों का कुत्ता तू कभी खा नहीं सकता। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक ही लगा होगा, और इससे अगला एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे, और जरूर नेक्स्ट वीडियो को भी देखने का प्रयास करें। तब तक के लिए